हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है आपके खुद के यूट्यूब चैनल ओनली ह्यूमैनिटीज़ पे। आज हम बात करेंगे क्लास इन पॉलिटिकल साइंस में जो सेकंड बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल थ्योरी। उसमें चैप्टर है फ्रीडम। फ्रीडम के बारे में हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, द आइडियल ऑफ फ्रीडम, ये आपका जो है फर्स्ट टॉपिक है। चलिए इसको रीड करते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी। जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन में जिनकी ऑटोग्राफी आती है 20th सेंचुरी में, नेल्सन मंडेला है, जो उनके बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। नेल्सन मंडेला इज टाइटल्ड लॉन्ग वॉक फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये बुक लिखी थी। इन दिस बुक ही टॉक्स अबाउट हिज पर्सनल स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थीड रिजीम इन साउथ अफ्रीका। इस बुक में उन्होंने जो अपना जो भी पर्सनल उनका रिव्यू होता है, जो भी पर्सनल उनका रेफरेंस होता है, वो बताया है किसके अगेंस्ट में, अपार्थीड के अगेंस्ट में। मतलब कि जो ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में जो एक सेपरेशन कर दिया जाता है, उस रिजीम के अगेंस्ट में। अब देखिए, फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंड 28 ईयर्स ऑफ लाइफ इन जेल। इस फ्रीडम को पाने के लिए मंडेला ने 28 साल जो है वो जेल में बिताया। सोचिए, बड़ी बात है, 28 साल नेल्सन मंडेला ने जेल में बिताए हैं। ऑफन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब वो कन्फाइनमेंट जहाँ पर आपको रखा जाता है और आपको पता नहीं रहता कि कब आपको यहाँ से निकाला जाएगा, अकेले वहाँ रखा जाता है। Imagine what if mean to give up one's youth for an ideal to voluntary give up। एक यूथ अपनी खुद की लाइफ गिव अप कर दे रहा है, जिस टाइम पे उसका जो भी मतलब आगे बढ़ने का जो भी उसका एक्सपीरियंस होता है वो चरम पर होता है, वो उस यूथनेस को, उस अपनी टीन एज को वो अपनी प्रदान कर दे रहा है। द प्लेजर ऑफ टॉकिंग विद वंस फ्रेंड, ये अपने अच्छे दोस्त से बात करने का वो जो है अवसर है, जो उसको अच्छा फील होता है, वो चीज़ को अपने खो रहा है। किसके लिए? फ्रीडम के लिए। ऑफ प्लेइंग वंस फेवरेट गेम, अपने फेवरेट गेम को वो जो है यहाँ पर खो रहा है, अपने फेवरेट गेम को प्रदान कर दे रहा है। ऑफ लिसनिंग वंस फेवरेट म्यूजिक, अपने फेवरेट म्यूजिक को वो नहीं सुन पा रहा है। इन सारी चीज़ों का वो जो है दान कर दे रहा है केवल एक फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लिए। इंस्टीड टू बी लॉक अप अलोन इन अ रूम नॉट नोइंग when वन वुड बी रिलीज। यहाँ पर जो है उनको रूम में लॉक कर दिया गया और उनको ये नहीं पता है कि उनको कब खोला जाएगा। अब सोचिए, अगर आप ही को रूम में लॉक कर दिया जाए और आपको ये नहीं पता आपको कब खोला जाएगा और सालों साल आप उसी में लॉक हो, तो आपको कैसा फील आएगा। बहुत लोग तो क्या करेंगे कि यार जब यहीं पर रहना ही है तो यहीं पर जो है अपनी ज़िंदगी को एंड कर देते हैं। ऐसा भी बहुत लोग करेंगे, पर मंडेला ने ऐसा नहीं किया। अब देखिए, फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइस। पर्सनल प्राइस मतलब अपना खुद का जो है उन्होंने दान कर दिया। फ्रीडम को पाने के लिए मंडेला ने अपना खुद का ही पर्सनल प्राइस जो है उसको उन्होंने लॉस किया है, उन्होंने ये पेड किया है। नाउ टुक अनदर केस। अब हम जो है अनदर केस लेते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन जो 20th सेंचुरी के थे, उनमें हम अनदर केस अब हम देखते हैं। Gandhiji's thought on non-violence have been a source of inspiration for Aung San Suu Kyi। ये आंग सान सू की जो है ये लेडीज हैं और गांधी जी के जो नॉन वायलेंस के थॉट से इंस्पायर्ड थी। एज सी रिमेन्ड अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार, वो म्यांमार में अरेस्ट थी हाउस के अंदर। सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से दूर उनको सेपरेट कर दिया गया था। अनेबल टू सी हर हस्बैंड व्हेन ही वाज डाइंग ऑफ कैंसर, वो अपने हस्बैंड को नहीं देख पाई जब वो कैंसर से उनकी मृत्यु हो रही थी। सोचिए कि मतलब कितना जो है बड़ा परित्याग किया है उन्होंने। सी सेज, वो क्या कहती थी, फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। यहाँ पर वो कहती थी कि मेरे लिए जो फ्रीडम है वो फ्री फ्रॉम फियर है, मतलब मैं डर से जो है दूर रहूँ, ये मेरे लिए मेन फ्रीडम है। अगर मेरे को फ्रीडम मिल रही है साथ में मैं डर भी नहीं, तो वो एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं होगी, वो फ्रीडम वाली लाइफ नहीं होगी, और ऐसी लाइफ को जी करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। देखिए, फ्रॉम दीज टू बुक्स ऑफ नेल्सन मंडेला एंड आंग सान सू की वी कैन सी द पावर ऑफ आइडियल ऑफ फ्रीडम। हम पावर ऑफ आइडियल ऑफ फ्रीडम को इन्हीं दो बुकों से जानकारी हो सकती है। अब देखिए, फ्रीडम के बारे में पहले ही आपको जो पहला चरण था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में, वहाँ पर आपको दो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं वन ऑफ द ग्रेट पर्सन्स की वहाँ पर दी गई, उनके बारे में आपको बताया गया है कि उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया है। पर ये संघर्ष किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं था,
किसी चीज़ के लिए, मतलब ऐसा नहीं था कि हम ये कर लेंगे हमको ये मिल जाएगा, नहीं, ये संघर्ष था फ्रीडम के लिए। तो यहाँ पर दिया चैप्टर फ्रीडम, तो यहाँ पर बताया गया कि फ्रीडम इतना महत्वपूर्ण था कि ऐसे ऐसे संघर्ष भी उस टाइम के जो पर्सन्स थे वो ऐसे संघर्ष अपना खुद का जो है पर्सनल पेडेंस देने को तैयार थे ताकि उनको ये फ्रीडम मिले। तो यही बताया गया है कि आइडियल ऑफ फ्रीडम जो है कितना स्ट्रांग था, कितना स्ट्रेंथ था उस टाइम पर। टॉपिक जो दिया हुआ है, व्हाट इज फ्रीडम, फ्रीडम क्या है। फ्रीडम इज सेड टू बी एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स मतलब जो बाहरी दबाव होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रीडम तब एग्जिस्ट करती है जब बाहरी दबाव किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर ना पड़े। सिंपल सा इसका मीनिंग है कि अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आपके ऊपर ही दबाव ना पड़े कि आप भोजन ना करें। आपको भोजन करने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये एक जस्टिफाइड फ्रीडम है। तो आपके ऊपर अगर कोई भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो वहाँ पर वो आपको फ्रीडम बोला जाएगा। अब देखिए, both aspects of freedom, the absence of external constraints as well as existence of condition in which people can develop their talents। दो जो aspects of freedom होते हैं। पहला क्या है कि उसके ऊपर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ना हो, और सेकंड है उसको एक ऐसी मतलब ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर दी जाए जहाँ पर जो पीपल है वो डेवलप कर सके अपने टैलेंट को किसी भी प्रकार से डेवलप कर सके बिना किसी भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट के। अब देखिए आगे जो है मेन क्या कहा जा रहा है कि नो इंडिविजुअल लिविंग इन अ सोसाइटी कैन होप टू इंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट। देखिए बहुत ही मेन चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि कोई भी इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रह रहा है वो टोटल एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट को तो जो है वो इंजॉय नहीं कर सकता। अब देखिए इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की बात करता हूँ, कुछ एग्जांपल से मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर कैसे आपका होगा। आप रोड पर जा रहे हैं और आपने एक जो है नमकीन का पैकेट लिया और नमकीन को आप खाने लगे। अब इतने एक बंदा आता भागते भागते, अरे भाई ओ तूने नमकीन कैसे खा लिया, मारने वारने लगा आपको, ठीक है, आपकी नमकीन उसने छीन ली। अब वो बॉडी में आपसे ताकतवर है, आप उससे बॉडी में कम ताकतवर, लड़ाई हुई, आप हार गए। अब वो जो है आपको मारा उसने, पहले तो मारने के बाद आपकी नमकीन भी छीन लिया, नमकीन छीनने के बाद आप ही के सामने वो खा रहा है और कह रहा है भाई कैसे खा रहा है तो नमकीन, यार हमें भी फ्रीडम मिला भाई, नो कॉन्स्टेंट्स है यार, अपने ऊपर कोई भी दबाव नहीं है भाई, मैं तेरे को मारूंगा उसे मारूंगा, जो मन में चाहे वो करूंगा, फ़ोन नहीं है मेरे पे दूसरे के जाके फ़ोन छीनूंगा, बाइक नहीं है दूसरे की चाबी लेकर बाइक लेके भाग जाऊंगा, कंस्टेंट है ही नहीं भाई मेरे पास, अब तो मैं गलत काम करके कमाने की क्या ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो अगर कोई भी कंस्टेंट आपके ऊपर नहीं होगा तो सोसाइटी का क्या हाल हो जाएगा। फिर आप अपनी दूसरों की हम क्यों बात करें, हम अपनी खुद की बात कर ले रहे हैं। अगर सारे कंस्ट्रेंट हमारे ऊपर से हटा दिए गए हैं तो जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन के पेपर में जो हेरा फेरी होने लग जाएगी, 20-20 लाख की हेरा फेरी होने लग जाएगी। इनफैक्ट आप औरों के क्यों देखते हैं, आप अपने आप को खुद को ही देखिए। आप इतने भी सीधे नहीं है कि अगर कोई भी कंस्टेंट आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा तो आप सीधे मन करके बैठ रहे हैं। आप भी कुछ ना कुछ गलत काम करने के लिए सोसाइटी में निकलेंगे ही निकलेंगे। सो यहाँ पर वही बताया गया है कि इन अ सोसाइटी नो पर्सन कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्टेंट तो लगना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट है, इट बिकम नेसेसरी देन टू डिटरमाइन विच द कॉन्स्टिट्यूट्स द कंस्टेंट इज जस्टिफाइड। कौन सा जो कंस्टेंट है वो जस्टिफाइड है और कौन सा कंस्टेंट जस्टिफाइड नहीं है, ये डिफाइन करना जो अब यहाँ पर अपना मेन काम आ जाता है। टू बी फ्री मीन्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंस्टेंट। फ्री मतलब जो है कि सोशल जो कंस्टेंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए या फिर मिनिमाइज कर दिया जाए, तो उसका मतलब है कि फ्री हो जाना, दैट रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम। A free society is one that enables one to pursue one's interest with a minimum of constraint। तो वही बताया गया फ्री सोसाइटी वो है जहाँ पर कोई भी जो है इंडिविजुअल वो अपने गोल को परस्यू कर सके मिनिमम ऑफ कंस्ट्रेंट में। तो ये था पहला पार्ट फ्रीडम का। नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी आने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट अपलोड हो गए हमारे यूट्यूब चैनल पर, उनको नहीं देखा तो उनको देख सकते हैं। हमारे वीडियो को करें लाइक शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।